अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास इंटर और सब्जेक्ट बायोलॉजी। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यूज़। सही है बेटा। अभी सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर में जो है ना प्लांट्स टिश्यू का जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है, क्योंकि प्लांट जो है ना प्लांट्स में जो सपोर्ट जो होती है ना वो स्पेसिफिक जो टिश्यूज़ होते हैं ना उनके ज़रिए होती है प्लांट में। तो उससे पहले जो है ना टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज़ अ टिश्यू। आपने जो है ना मतलब कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हुई है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सेल्स मिलकर जो है ना टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं एक्चुअली, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सही है, मतलब कि सिमिलर सेल्स का जो है ना ग्रुप होता है, सिमिलर और डिसिमिलर। सही है, तो उसका क्या होता है मजमुआ जो होता है सेल्स का, जो क्या करता है एक ख़ास काम जो है ना उसको सरअंजाम देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। अभी प्लांट्स में जो होते हैं ना दो टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जो है ना टिश्यू फाउंड इन द प्लांट्स। सही है, पहला जो होता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा होता है मतलब कि परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके सेल्स में एबिलिटी होती है टू द डिवाइड। सही है, मतलब डिवाइड होने की क्या होती है, इनमें सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, तो वो मेरिस्टेमेटिक कहलाते हैं। मेरिस्टेम का मतलब भी डिविजेबल होता है, मतलब सेल्स एबिलिटी टू डिवाइड। इनकी जो सेल्स होते हैं ना उनमें क्या होती है, सलाहियत होती है डिवाइड होने की। और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं विच डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। सही है, इनके सेल्स में जो है ना सलाहियत नहीं होती डिवाइड होने की। अच्छा, एक मेरिस्टेमेटिक जब डिवाइड होता है ना तो क्या बनाता है, एक बनाता है परमानेंट और एक बनाता है मेरिस्टेम। फिर जो है फर्दर फिर डिवाइड होता है तो फिर क्या बनाता है, एक परमानेंट बनाता है और एक मेरिस्टेम बनाता है। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वही परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। मतलब ये है कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक में से ही बनते हैं। अच्छा, ऑन द पोजीशन के लिहाज से मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं ना वो तीन टाइप्स के होते हैं। अब पहला जो होता है एपिकल मेरिस्टेम होता है, और सेकंड में जो होता है वो होता है इंटरकैलरी, और थर्ड जो होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो रूट और जो शूट होता है ना उसकी टिप पर मौजूद होता है, टिप ऑफ द रूट एंड शूट। रूट्स और जो शूट्स जो होते हैं ना उनके टिप पर क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है। उसके बाद इंटरकैलरी जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम के नीचे होता है।
मतलब अपर टॉप पर जो होते हैं एपिकल मेरिस्टेम होता है, उसके नीचे क्या होते हैं, इंटरकैलरी होते हैं। एक्चुअली इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो भी एपिकल मेरिस्टेम में से ही बनते हैं। मतलब एपिकल मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम को भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर एपिकल मेरिस्टेम रिमूव हो जाए तो फिर क्या होगा, अगेन इंटरकैलरी जो होंगे वो डिवाइड होंगे और उसके नतीजे में फिर वो एपिकल मेरिस्टेम बनेंगे। जैसे जो है ना, एक मतलब कि बकरी होती है, वो घास खा जाती है, आधा घास खा जाती है और आधा छोड़ देती है, तो फिर वो जो होता है, अभी एपिकल मेरिस्टेम तो रिमूव हो गए, तो फिर क्या होगा, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होंगे वो फिर दोबारा से एपिकल मेरिस्टेम बनाएंगे और फिर वो क्या होगा, फिर उसको ग्रास की जो है वो क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी। उसके बाद जो होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ये सेकेंडरी टिश्यू में काउंट होगा। लेटरल मेरिस्टेम में हमारा आ जाएगा कार्क कैम्बियम, और दूसरा होता है वस्कुलर कैम्बियम। अभी कार्क कैम्बियम जो होता है, जो कार्क की फॉर्मेशन करता है, और वेस्कुलर कैम्बियम जो क्या करता है, वेस्कुलर बंडल्स बनाता है। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होता है। अच्छा, उसके बाद होता है परमानेंट। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं फिर वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। सिंपल परमानेंट में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड थर्ड में क्या हुआ, स्क्लेरेनकाइमा। ये जो होते हैं सिंपल परमानेंट होते हैं। सेकंड में होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो होता है उसके अंदर हमारे आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट में हमारे जाइलम और क्या आते हैं, फ्लोएम आते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये क्या है, ये प्लांट्स टिश्यू होते हैं। मतलब ये जर्नली जो है ये इसकी जो है ना प्लांट्स टिश्यू के बारे में आपको मैंने बताया है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना, अभी हम पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में जो है ना वो जिक्र करेंगे। अब पहला क्या होता है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है ये अनस्पेशलाइज्ड होता है, सही है, फाउंड इन द एपिडर्मस, कॉर्टेक्स एंड जो पिथ। अब पैरेन्काइमा क्या होता है, अब फर्स्ट जो है सिंपल परमानेंट में जो है ना आपके बुक में लिखा हुआ है पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा क्या होते हैं, पैरेन्काइमा जो होता है ना फाउंड इन द एपिडर्मस, कॉर्टेक्स एंड पिथ, सही है। उसके बाद जो होता है ना, इट इज़ अनस्पेशलाइज्ड। मतलब ये टोटीपोटेंट होता है। दे यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर। ये जो होता है टिश्यू कल्चर जो होता है उसमें इस्तेमाल होता है। अच्छा, लोअर प्लांट्स जो होते हैं, होल बॉडी मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमा। लोअर प्लांट्स पैरेन्काइमा सही है। लोअर प्लांट्स में हमारे क्या आ जाते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स आते हैं। अभी वो मतलब के पैरेन्काइमा जो क्या करते हैं, जो लोअर प्लांट्स, अभी वो ब्रायोफाइट्स समझ रहे हैं। देखें, लोअर प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे ब्रायोफाइट्स आते हैं, सही है। अभी लोअर प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स आते हैं, तो
ब्रायोफाइट्स की पूरी बॉडी जो होती है वो पैरेन्काइमा की बनी होती है। तो उन पैरेन्काइमा को जो है ना हम कहते हैं एरेन्काइमा। तो वो जो होते हैं ना क्या कहलाते हैं, एरेन्काइमा कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना ये सपोर्ट का काम भी करता है। प्लस में जो होता है ना इनके सेल्स क्या होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और मोस्टली जो होता है ना फोटोसिंथेटिक सेल्स भी यही होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक सेल्स कौन से होते हैं? फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होते हैं ना जैसे मीजोफिल सेल। अब मीजोफिल सेल्स जो होते हैं ना आल्सो क्या होते हैं, वो भी पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना फोटोसिंथेसिस भी इन्हीं में होता है। और प्लस में जो होता है ना टर्जिडिटी प्रोवाइड टर्जिडिटी, मतलब ये टर्जिडिटी जो है ना टर्जिडिटी एक्चुअली एक मतलब के कंडीशन होती है ड्यू टू टर्गर प्रेशर, मतलब एंडोस्मोसिस होगा इसमें। वाटर जब इंटर होगा तो उसकी वजह से इंटरनल प्रेशर बनेगा जिसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। और टर्गर प्रेशर जो होगा वो क्या करेगा, वो एक मतलब के कंडीशन बनाएगा, उस कंडीशन को हम कहेंगे टर्जिडिटी। और टर्जिडिटी जो होती है सपोर्ट का काम करती है। और टर्जिडिटी जो होता है ना वो किसकी वजह से होता है, वो टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना जो प्लांट्स को फ्रीम और क्या कर देता है, रिजिड कर देता है। उसके बाद अगर ये जो टर्जिडिटी को लॉस कर देगा तो प्लांट क्या होगा, विल्टिंग हो जाएगा और द फ्लैसिड, मतलब कि वो ढीला पड़ जाएगा। तो ये सारे की सारी कंडीशंस जो है ना ये क्या है, ये पैरेन्काइमा के का जो है ना फंक्शन है। मतलब पैरेन्काइमा क्या करता है, पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है। पैरेन्काइमा एपिडर्मस, कॉर्टेक्स और पिथ में भी पाया जाता है। ये अनस्पेशलाइज्ड होता है। प्लस में जो होता है ना ये लोअर प्लांट्स जो होते हैं ना उनकी पूरी बॉडी जो होती है वो पैरेन्काइमा की बनी होती है। सबसे पहले पैरेन्काइमा आए तो उनकी लोअर बॉडी जो है ना वो पैरेन्काइमा की बनी होती है जिसे हम एरेन्काइमा कहते हैं। लोअर प्लांट्स आपको पता है जिनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। और उसके बाद जो होते हैं ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है लीफ में होता है, क्योंकि किचन ऑफ प्लांट लीफ होता है। तो लीफ में क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं। और वो जो मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद जो है ना टर्जिडिटी जो होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। टर्जिडिटी जो होती है ड्यू टू टर्गर प्रेशर एक मेंटेनेंस होती है जिसके ज़रिए सपोर्ट मिलती है। सही है। उसके बाद जो होता है ना ये आल्सो यूज्ड इन द मतलब के टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर में भी जो होते हैं ना इस्तेमाल होते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक्स होती है जिसमें से क्या करते हैं, नॉवल प्लांट्स वैरायटीज़ जो होती है ना वो बनाते हैं। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड में जो है ना मतलब कि कोलेनकाइमा है। अच्छा, ये आल्सो लिविंग सेल है, लिविंग टिश्यू है पैरेन्काइमा। और सेकंड में जो है ना वो क्या है, सेकंड में भी कोलेनकाइमा। अच्छा, जो कोलेनकाइमा जो होता है ये भी आल्सो क्या आता है, लिविंग टिश्यू होता है। अच्छा, उसके बाद जो कोलेनकाइमा जो होता है ये क्या होता है, ये भी सिमिलर होता है किसकी तरह, मतलब कि पैरेन्काइमा की तरह, एक्सेप्ट देयर जो है ना वाल्स, इसकी जो वाल जो होती है ना वो थिकेंड होती है एट इर्रेगुलर एडिजेस, मतलब जो किनारे होते हैं वहाँ पर कहीं कहीं जो होती है वो थिक होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इसका अहम फंक्शन ये होता है कि सपोर्ट टू द यंग प्लांट। कोलेनकाइमा का भी काम यही होता है कि सपोर्ट टू द यंग प्लांट। जो यंग प्लांट्स होते हैं ना उनको क्या करता है, ये सपोर्ट का काम भी देता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना ये प्लस में क्या करता है, जो नॉन वुडी ओल्डर प्लांट्स होते हैं ना उनको भी सपोर्ट का काम करता है। अच्छा, यंग प्लांट क्या होते हैं, यंग प्लांट वो प्लांट्स होते हैं ओनली जो है ना जिसमें प्राइमरी ग्रोथ होती है। देखिए ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ जो होती है ना एक्चुअली कहते हैं टू इंक्रीज द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
सही है। ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी की साइज इंक्रीज होती है ना, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ग्रोथ। To increase the size of an organism, सही है। ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी की साइज इंक्रीज होती है वो ग्रोथ कहलाती है। तो प्लांट में जो होता है दो टाइप्स की ग्रोथ होती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और सेकंड में होती है सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ में जो होता है ना, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, सही है। प्लांट्स की जो लेंथ होती है ना वो इंक्रीज होती है, तो वो जो होती है ना वो कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मतलब टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द प्लांट। सही है। प्लांट्स की क्या बढ़ती है? विड्थ बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है। तो वुड आर द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। वुड जो होती है ना वो किसकी प्रोडक्ट होती है? सेकेंडरी ग्रोथ की। अच्छा, स्क्वालन कायमा क्या करता है? सपोर्ट टू द यंग प्लांट। यंग प्लांट वो प्लांट होता है जिसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अदरवाइज में ओल्डर नॉन वुडी प्लांट जो होते हैं ना उनको भी सपोर्ट का काम करता है। सही है। तो ये जो है ना ये सारा का सारा कोलन कायमा है। उसके बाद थर्ड में आ जाता है हमारा स्केलेरन कायमा। अब स्केलेरन कायमा है थर्ड जो है ना क्या है? टाइप्स है। अनदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू। अनदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू जो होता है ना वो क्या होता है? हमारा स्केलेरन कायमा होता है। अब स्केलेरन कायमा क्या है? अनदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू। सही है। और ये क्या होता है? इट इज़ अ नॉन लिविंग जो है ना इसे डेड सेल्स होते हैं। सॉरी, नॉन लिविंग तो नहीं होगा, डेड ही होगा। इट इज़ अ डेड टिश्यू। नॉन लिविंग तो वो होता है जिसमें जान ही नहीं हो। सही है, ये तो लिविंग था मतलब। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? ये फंडामेंटली डेड होता है और ये जो होता है ना हैवीली लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल। लिग्निफाइड जो होती है ना इनके पास क्या होती है? सेकेंडरी जो होती है वाल होती है। और उसके बाद जो होता है ना क्या होता है? प्लस में जो है ना विच स्ट्रेंथ टू द प्लांट, मतलब प्लांट को क्या करता है? सपोर्ट का काम करता है। अच्छा, उसके बाद स्केलेरन कायमा जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। अभी दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फाइबर्स
और दूसरा जो होता है वो होता है स्केलेरॉइड्स। फाइबर्स जो होता है वो इलोंगेटेड होता है, सही है, और जो स्केलेरॉइड होता है वो वेरिएबल शेप के होते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना किसके बारे में है, ये जो है मतलब कि ये प्लांट्स टिश्यू के बारे में है। तो ये आज का जो हमारा जो टॉपिक्स जो था वो क्या था, प्लांट टिश्यू। तो अभी आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो या कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में एंटर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।